नमस्कार। राष्ट्र सह्याद्री के हिंदी संस्करण में आपका स्वागत है। वर्ष 2008 में यवतमाल जिले में कलावती नामक एक महिला, जिनके पति ने कर्ज और खेती के बांझपन के वजह से आत्महत्या कर ली थी। ये मुद्दा अब संसद में उठाया गया। महाराष्ट्र सूखे की मार झेल रहा है। अब भी किसान और मजदूर संकट में हैं। उन समस्याओं को सुलझाने के बजाय राजनीतिक बहस में उन्हें भुनाया जा रहा है। कलावती जी तब भी उपेक्षित थीं और उनके जैसी हजारों कलावती आज भी उपेक्षित हैं। महाराष्ट्र इस समय एक अभूतपूर्व संकट का सामना करने की तैयारी कर रहा है। राज्य में बारिश नहीं हो रही। जून और जुलाई महीने में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। अगस्त में मानो वो छुप ही गई। राज्य में सिर्फ 20% ही बुआई हो पाई है। उनमें से अधिकांश को दोबारा बोना होगा या फिर से जुताई करनी होगी। अगर बोया ही नहीं तो बीमा कहां से मिलेगा? ऐसी विकट स्थिति है। ग्राम फसल पैसावारी की घोषणा करने का अधिकार अब ग्राम स्तर पर नहीं है, बल्कि इसे केंद्र सरकार अपने अधिकार में ले लिया है। मानो केंद्र को कुर्सी पर बैठकर राज्य की स्थिति का अंदाजा हो जाता है। ऐसे समय में सरकार को महाराष्ट्र के संकटग्रस्त किसानों के लिए मदद की घोषणा करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। हां, कुछ स्थानों पर टैंकरों को छोड़कर और कोई उपचारात्मक योजना नहीं है। भूमिगत जल भंडार में भारी कमी होने लगी है। कुछ जगहों पर बाढ़ और ज्यादातर जगहों पर सूखे के हालात थे। भूमिगत जल भंडार कम हो गया है। ये तो तय है कि समय पर बारिश न होने के कारण बुआई नहीं हुई, यानी कि खरीफ बर्बाद हो गई। अब किसान का जो भी विश्वास बचा है वो रब्बी की फसल पर बाकी है। लेकिन तब तक कैसे रुकें? क्या खाएं, कहां खर्च करें और कर्ज कैसे चुकाएं? ये स्थिति किसान को आत्महत्या के द्वार तक ले जा रही है। अगले पखवाड़े तक पर्याप्त बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र संकट में है। राज्य लगातार पिछले साल भारी बारिश और इस साल सूखे जैसे संकट से जूझ रहा है। लेकिन इसकी चर्चा ना तो महाराष्ट्र की विधानसभा में हो रही है और न ही देश की संसद में। अभी कुछ समय पहले ही इस्तीफा दे चुके औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने बताया था कि मराठवाड़ा में 1 लाख किसान आत्महत्या करने की कगार पर पहुंच गए हैं। लेकिन उस मुद्दे पर न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार कुछ करने को तैयार है। हालांकि संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विश्वास प्रस्ताव के मणिपुर प्रश्न पर चर्चा के दौरान यवतमाल जिले में आत्महत्या पीड़ित परिवार की कलावती जी का मुद्दा उठाया गया। उनके पति की आत्महत्या के बाद राहुल गांधी सांत्वना देने के लिए उनसे मिलने पहुंचे थे। इसके आगे क्या हुआ ये सभी को पता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन देश के गृह मंत्री को यह हकीकत पूरी तरह पता होना यकीनन जरूरी था। अमित शाह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि गांधी ने आत्महत्या पीड़ित परिवार के घर सिर्फ चाय पी, लेकिन उनकी मदद नहीं की। और उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने उन्हें घर, गैस और बाकी सारी सुविधाएं मुहैया कराईं। अब यह साबित हो गया है कि गृह मंत्री का यह बयान गलत जानकारी पर आधारित है। कलावती बंदुरकर ने खुद खुलासा किया है कि राहुल गांधी के दौरे के बाद और सन 2014 से पहले उन्हें 36 लाख की मदद की गई थी। घर बनाकर दिया गया। लड़कियों की शादियां हो चुकी है। बेटे की पढ़ाई भी पूरी हुई है। अगर गृह मंत्री को आज कोई बात करनी थी तो उन्हें महाराष्ट्र के मौजूदा हालात पर बात करनी चाहिए थी। खरीफ में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। इससे किसानों की मेहनत और खेती बर्बाद हो गई। कई स्थानों पर बार बार बुआई के बावजूद राज्य में केवल 20% ही बुआई हो पाई है। राज्य के सभी किसानों की हालत खस्ता है। पूरे प्रदेश में किसान आर्थिक संकट में हैं। पिछले साल भारी बारिश हुई, इस बार सूखा पड़ा है। कैसे जिएं ये आम किसान का सवाल है। वर्तमान स्थिति यह है कि केंद्र को तत्काल किसान को न्यूनतम मजदूरी 10,000 प्रति एकड़ या 100 दिन का भुगतान करना चाहिए। कृषि उपकरण, खाद, बीज, डीजल को कर मुक्त किया जाए ताकि इसकी बंदोबस्ती रबी तक बनी रहे। मजदूरों को काम मिले। इसके लिए रोजगार गारंटी योजना से मजदूरों का वेतन भुगतान किया जाए। सभी पड़ोसी राज्य कृषि के लिए मुफ्त बिजली देते हैं। यहां 8 घंटे भी बिजली नहीं मिलती और बिजली का बिल 24 घंटे हॉर्स पावर पर लिया जाता है। सरकार को इस पर कड़ा फैसला लेना चाहिए। लेकिन इस पर चर्चा नहीं की गई। चर्चा होती है तो बस राजनीति की। किसने किसकी पार्टी तोड़ी, किसने किसकी सरकार गिराई, कौन कितने करोड़ खा गया। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने से संसद का समय बर्बाद हो रहा है। आम लोगों की जीने मरने के सवाल पर चर्चा करने का समय किसी के पास नहीं है।
गैर जरूरी राजनीतिक मुद्दों और बहस से ज्यादा आम आदमी को अपने वजूद की फिक्र है। राजनेताओं को उनके जीने मरने के मुद्दों पर बोलना चाहिए, उनके जीवन को सहनीय बनाएं, उन्हें संकट से मुक्ति मिलनी चाहिए। आपके आरोप सालों से चल रहे हैं और उनसे जनता को कोई फायदा होते दिखाई नहीं देता। महाराष्ट्र के लिए ये चिल्लाकर बताने का वक्त आ गया है। लोग बस यही उम्मीद करते हैं कि वास्तविक मुद्दों पर बात की जाएगी और कुछ काम करके दिखाया जाए। हमारे ये बुलेटिन आपको कैसे लगते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा हर नया बुलेटिन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।